प्रेम से बोलो जय माता की। जो समस्त सृष्टि को जिसने बनाया है, जो सृष्टि की पालन करता है, जो हम सबके अंदर प्रकाश रूप में विद्यमान है, उस जगत जननी आदि शक्ति माँ को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब पर उसकी कृपा बनी रहे, उस आदि शक्ति माँ की कृपा बनी रहे और आप सब स्वस्थ रहें और खुश रहें। पहले तो मैं बता दूं आपको मूर्ति के बारे में। देखिए, बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति 8 अंगुल से कम की ही होनी चाहिए, जो हम घरों में पूजा करते हैं। अगर कोई घर के अंदर 8 अंगुल से ऊंची, जैसे मैं आपको बता दूं, ये ये 8 अंगुल, तो ये 8 अंगुल से ज़्यादा की मूर्ति की अगर हम घर के अंदर पूजा करते हैं तो भगवान की नहीं, प्रेत की पूजा करते हैं। उसमें प्रेत आकर बैठ जाते हैं। तो 8 अंगुल से कम की मूर्ति की ही पूजा घर के अंदर करनी चाहिए। और 8 अंगुल से ज़्यादा की मूर्ति जो होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित ही होनी चाहिए। तो इसलिए ना, देखिए, ऐसा होता है कि अगर हम प्रेत की पूजा करेंगे तो मरने के बाद प्रेत को ही प्राप्त हो जाएंगे, प्रेत के ही साथ रहेंगे। अगर हम देवताओं की पूजा करेंगे तो मरने के बाद देवताओं के ही साथ रहेंगे। अगर हम मतलब जिसकी पूजा करेंगे उसी को प्राप्त हो जाएंगे, उसी के साथ रहेंगे। और अगर हम माँ भगवती आदि शक्ति माँ की पूजा करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे और माँ के साथ रहेंगे। हो सकता है माँ की कृपा हो जाए तो आवागमन से भी छूट जाएंगे। तो और इसमें ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हम मरने के बाद प्रेत बंधन से मुक्त भी हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आप हम सब के अंदर जो प्रकाश रूपी जीवात्मा है, यदि आप उस प्रकाश को देखना चाहते हैं, उस आत्मा को देखना चाहते हैं, अपनी आत्मा को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सब बताऊंगी। ये पौराणिक कथाएं तो आप जानते ही होंगे। तो ये क्यों हैं कि जब हम मनमानी करने लगते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, और तो हमें पौराणिक कथाओं का ही हवाला देकर सुधार किया जाता है हम सब के अंदर। तो इन पौराणिक कथाओं को मैं सत्य ही मानती हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, आप सभी वेद, पुराण, गीता, भागवत और रामायण का अध्ययन किया करें और अपने बच्चों को भी कराया करें पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि इससे देखिए, फिर अपनी ज़िंदगी में हमें दुख या सुख कितना भी मिले, कितने भी कष्ट आएं, कम से कम हमें ये तो भरोसा रहता ही है कि हम पापी नहीं हैं। क्योंकि जब हम गीता रामायण पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हम पाप से बहुत दूर रहेंगे कि हमसे कोई पाप ना हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि सर्वप्रथम जब सृष्टि ही नहीं थी तो इस संसार में क्या था? तो इस संसार में माँ थी।
आदि शक्ति माँ, और उसी माँ ने मुझे बताया है। प्रेम से बोलो जय माता की।